मैं मोटा हो रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, पापा गुस्सा हो रहे हैं, तुम बुढ़े हो रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में अक्सर बोलते हुए सुनते हो या आप बोलते हो। ये सेंटेंसेस बोलने में बड़े ही कॉमन हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें कुछ हो रहा है की बात की जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक ही वर्ड की सहायता से बनाते हैं। वो वर्ड हैं गेट। तो इसका मतलब हुआ कि आप आज की इस क्लास में गेट के स्पेशल यूज को सीखेंगे और ये यूज इसके चेंज ऑफ स्टेट के केस में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गेट वर्ड का बेसिक क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गेट एक वर्ब है जिसका मतलब है क्रिया और इसका मतलब होता है होना। जैसे ईट का मतलब होता है खाना, कम का मतलब होता है आना, गो का मतलब होता है जाना। सिमिलरली गेट भी एक वर्ब है और इसके भी अन्य वर्ब्स की तरह 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है गेट, सेकंड फॉर्म होता है गोट, थर्ड फॉर्म होता है गोट या गोटन, फोर्थ फॉर्म होता है गेटिंग और फिफ्थ फॉर्म होता है गेट्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाता हूँ चेंज ऑफ स्टेट के लिए गेट का यूज क्या है। इसका मतलब होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है और इसे जब आप हीट करते हैं तो ये धीरे धीरे बर्फ से पानी में कन्वर्ट होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म से धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में बदला और इसे ही आप चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था में बदलाव देखने को मिले, जैसे गर्म से ठंडा होना, मोटे से पतला होना, अमीर से गरीब होना, छोटा से बड़ा होना, प्रकाश की स्थिति से अंधकार की स्थिति होना। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस में आपको गेट का यूज़ करना है। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को गेट का यूज़ करके कैसे बनाया जाता है सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं इज एम आर। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, और अगर पास्ट का है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं वॉज और वर। उसके बाद हम लिखते हैं गेटिंग। गेटिंग के बाद हम लिखते हैं एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव वर्ड वो होगा जो हम सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए प्रयोग करेंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं मोटा हो रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इंग्लिश बोलूँगा आई एम गेटिंग फैट। आई एम गेटिंग फैट। हम अमीर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग रिच। वी आर गेटिंग रिच। वह गुस्सा हो रहा है, तो मैं बोलूँगा ही इज गेटिंग एंग्री। ही इज गेटिंग एंग्री। मैं थक रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गेटिंग टायर्ड। आई एम गेटिंग टायर्ड। अंधेरा हो रहा है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ गेटिंग डार्क। गर्मी हो रही है, तो इट इज़ गेटिंग हॉट। अब कुछ डिफरेंट सेंटेंस की हम बात करते हैं। जैसे मौसम गर्म हो रहा है, तो मैं कहूँगा द वेदर इज गेटिंग हॉट। तो इस सेंटेंस और पिछले वाले सेंटेंस में आपने एक अंतर देखा है कि यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है द वेदर, जबकि पिछले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारे पास इट। तो अंतर यह है कि पिछले वाले सेंटेंस में गर्मी हो रही है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ डमी सब्जेक्ट इट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अब बात करें हम आगे कि मौसम गर्म हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं द वेदर इज गेटिंग हॉट। और अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलें कि मौसम और ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए हम बोलते हैं द वेदर इज गेटिंग वर्स। ये कुछ अलग तरह का सेंटेंस है। इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड वर्स आया है, ये नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब हम नॉर्मल एडजेक्टिव लिखते हैं तो हम बैड लिखते हैं, क्योंकि खराब के लिए हम बैड वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर वर्स लिखा है, जो बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है। अब आप यह सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर बैड क्यों नहीं लिखा,
तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस है मौसम और ख़राब हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मौसम पहले भी ख़राब था लेकिन अभी उससे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर ये सेंटेंस नॉर्मल होता, जैसे मौसम ख़राब हो रहा है, तब हमारा सेंटेंस होता द वेदर इज़ गेटिंग बैड। तो हम वर्ड्स की जगह बैड का यूज़ करेंगे। जैसे और सेंटेंस लेते हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो गई बेटर। चाय ठंडी हो रही है तो मैं बोलूँगा द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। टी इज़ गेटिंग कोल्ड। जब मैं ये कहूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम गेटिंग ओल्ड। अगला सेंटेंस है दिन और छोटे हो रहे हैं, तो कैसे बोलूँगा, द डेज आर गेटिंग शॉर्टर। रातें और लंबी हो रही हैं तो मैं कहूँगा द नाइट्स आर गेटिंग लॉन्गर। परिस्थितियाँ मुश्किल हो रही हैं तो मैं कहूँगा सिचुएशंस आर गेटिंग डिफिकल्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ स्टेट, जिसको हम गेट की सहायता से बोलते हैं या लिखते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज का आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सेंटेंस है, तुम आलसी हो रहे हो। ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।